हेलो, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम द्वादश पाठ पढ़ेंगे संस्कृत का 12वां पाठ। बच्चों आज के इस पाठ का नाम है त्वम आपनम गच्छ। आपनम कहते हैं बच्चों बाजार को, तुम बाजार जाओ। ठीक है, तो ये तुम बाजार जाओ, जाओ में कौन सा लकार लगा हुआ है बच्चों? लोट लकार लगा हुआ है इसमें। इससे पहले हमने 3 लकार किए थे जिन्हें इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, लट लकार, लरिट लकार और लंग लकार, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और आज जो हम इस पाठ में करने जा रहे हैं लोट लकार। लोट लकार क्या होता है बच्चों? यहाँ पर इसका प्रयोग जहाँ पर आज्ञा दी जाती है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि तुम ये काम करो, तुम जाओ, तुम बैठो, आओ, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, हम लोट लकार के तीनों पुरुष और तीनों वचनों में मैं आपको प्रत्यय समझा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बच्चों, लोट लकार पाठ का नाम है तम आपनम गच्छ, तुम बाजार जाओ। अब इस लोट लकार के जो प्रत्यय हैं, प्रथम पुरुष का प्रत्यय रहेगा अतु, द्विवचन में अताम, बहुवचन में अंतु। मध्यम पुरुष में खाली अ, अतम, अत। उत्तम पुरुष में आनी, आप, आ। ठीक है बच्चों, जब हम प्रत्यय धातु के साथ लगाएंगे, ठीक है, मान लो हमने धातु पठ धातु ली है। पठ का मतलब होता है पढ़ना। धातु किसे कहते हैं? क्रिया को, इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। पठ में जो क्या पढ़ना। जब हम पठ धातु के साथ लोट लकार के प्रत्यय लगाएंगे तो ये पठ में हलंत लगा हुआ है। इस हलंत का मतलब होता है कि ये ठ जो है वो आधा है, लेकिन जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो ठ के साथ ये छोटा अ लगा देंगे, तो ये छोटा अ लगाने से ये हलंत हट जाएगा और पठ ठ पूरा हो जाएगा। इतना आगे समझे बच्चों? सबके आगे छोटा अ लगा हुआ है, तो जैसे ही हम छोटा ओ को ठ के साथ मिलाएंगे तो इसका हलंत को हम खत्म कर देंगे। यहाँ पर सभी देखो मैंने प्रत्यय लगाए हैं, लेकिन ठ पर हलंत कहीं नहीं है। ठीक है, अब इसके प्रत्यय क्या है? तू, ताम, अंतु। यहाँ पे खाली यानी कि धातु आएगी, फिर तम, तो, आनी, आप, आम, यानी कि छोटा अ सबका इसमें ठ में मिल जाएगा और ठ इसमें पूरा हो जाएगा। अब हम कैसे प्रत्यय लगाएंगे? देखो ध्यान से, पर धातु में हमने लोट लकार का प्रत्यय लगाया है। एक वचन में पठतु, द्विवचन में पठताम, बहुवचन में पठन्तु। ये वाले प्रत्यय हो गए ना, तू, ताम, अंतु। फिर इसमें खाली छोटा है यानी कि पठ है पूरा हो गया इसमें। अतम, पठतम, अत, पठत। आनी में पठानी, ये वाला जो अ है वो काट दिया, आ की मात्रा और नी लग गया, पठानी। पठा, पठाम में अ काट दिया, आप, पठाम, ये हो गया आपका आम में पठाम। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठार, पठाम। अब इसका हिंदी में कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे मैं कहती हूँ वह पढ़े, हम कहेंगे स पठतु, क्योंकि स प्रथम पुरुष का सर्वनाम है, एक वचन। तौ पठताम, ते पठन्ति, पठन्तु सॉरी। अब मध्यम पुरुष में त्वम आता है ना, हम कहेंगे त्वम पठ, युवाम पठतम, यूयम पठत। उत्तम पुरुष में आते हैं सर्वनाम अहम, अहम पठानी, आवाम पठाव, वयम पठाम। ये मैंने सर्वनाम शब्द भी आपको पिछली वीडियो में बता रखे हैं। ये प्रथम पुरुष के सर्वनाम होते हैं शब्द, सर्वनाम स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इन सर्वनाम के अकॉर्डिंग ही आपके ये जो है पुरुष और एक वचन बहुवचन लगेंगे। इतना आगे समझ में बच्चों? जैसे मैंने बोला है अवाम, अवाम के साथ क्या लगाएंगे? पठा, क्योंकि उत्तम पुरुष में आता है द्विवचन अवाम, तो पठ धातु कर उत्तम पुरुष का द्विवचन बनेगा पठार। ऐसे ही जिस भी पुरुष का सर्वनाम शब्द यूज हो, उसी पुरुष का वही वचन के उसी के अकॉर्डिंग आपकी धातु के प्रत्यय लगेंगे। ठीक है, जैसे मैं ये कहती हूँ यूयम, यूयम के साथ कौन सा आएगा? मध्यम पुरुष का बहुवचन यूयम, हम कहेंगे यूयम पठत। ते के साथ ते पठन्तु। ठीक है, त्वम पठ, अहम पठामि। ठीक है, ये सभी आपके प्रत्यय मैंने आपको बता दिए कि कैसे प्रयोग करते हैं लोट लकार में। ये सभी आज्ञा, यानी कि वह पढ़े, वे दो पढ़े, वे सब पढ़े, तुम पढ़ो, तुम दो पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं पढ़ूं, हम दो पढ़े,
हम सब पढ़ें, यानी कि आदेश और आज्ञा, हुक्म देना, ऑर्डर देना, ये सब क्या लोटरकार का प्रयोग होता है। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यही पाठ तम आपनम गच्छ, इसकी रीडिंग करवाऊंगी मैं आपको, और इसकी एक्सरसाइज भी आप लोग डेली इसको देखें, ठीक है। ओके बाय, लाइक एंड शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।